हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लोकसभा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट नंबर है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन का नाम क्या है? तो जनता किसको चुनती है? तो लोकसभा के सदस्य को चुनती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में जो लोकसभा है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत की जनता ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का संबंध किया गया? लोकसभा का गठन जो है आर्टिकल नंबर 81 होगा, क्योंकि अनुच्छेद संख्या 331 को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें क्या था कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के 2 गो सदस्य जिसका आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता था, तो उसको 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान का बात किया गया है। मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था तो कितना निर्धारित किया गया था? तो 500। नेक्स्ट है कि 31वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 31वां संविधान संशोधन पूछा हुआ है। तो 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1973 में हुआ था, और उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 545। नेक्स्ट है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम पूछा हुआ है, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कितने सदस्यों को राज्य की जनता वर्तमान में पूछा हुआ है, तो अभी कितना करता है? 524 को करता है। ठीक है, और केंद्र शासित से कितने करते हैं? तो केंद्र शासित से 19 को करता है। तो ये लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसको क्या कर दिया गया है? अब ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए अब कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे एक्चुअली 2 को करता था, अब नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? अभी पूछेगा वर्तमान में कितनी है, तो 543 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्य को मनोनीत करता था, वो कौन सा आर्टिकल के तहत करता था? तो 331 के तहत करता था, लेकिन इसको अब ख़त्म कर दिया गया, इसलिए अब नहीं भी पूछ सकता, नहीं पूछने के चांसेस है इसमें। नेक्स्ट है कि देखिए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास था, लेकिन वो उसको पावर को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो लोकसभा में राज्यों को जो दिया गया सीट, कि जैसे यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, झारखंड में 14 है, तो किस आधार पर दिया गया है? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य का जितना ज़्यादा जनसंख्या उस हिसाब से उसको सीट मिला है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितने के लिए स्थानों का आवंटित आधारित है? देखिए अभी जो सभी राज्यों का जो सीट जो आवंटित किया गया सभी राज्य में, कौन से जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 में जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर जो है सीट का आवंटन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? देखिए सीमा निर्धारण जो किया गया था, सीमा यानी कि निर्वाचन क्षेत्र का जो सीमा निर्धारण किया गया था 1972 में किया गया था। जनगणना 1971 में होता है, उसके बाद 1972 में सीमा को भी निर्धारण कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? देखिए हम बताए थे कि देखिए 84वां संविधान संशोधन, लास्ट क्लास में हम बताया था 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में। इसमें बताया गया था कि लोकसभा का जो सीट है सभी राज्यों में और विधानसभा का जो सीट है, ठीक है, वो कब तक रहेगा? तो जैसा 2026 तक अभी जियो का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, मतलब कि एक और निर्वाचन क्षेत्र में एक ही सदस्य का निर्वाचन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 7.5 लाख। एक निर्वाचन क्षेत्र बनेगा कम से कम 7.5 लाख की जनसंख्या पर एगो निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है SC और ST के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा से कितनी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो SC ST के लिए कितना मिला देंगे तो 131 को, SC के लिए 84 को, ST के लिए कितना 47, ठीक है। SC के लिए 84 को, ST के लिए 47 आरक्षण की व्यवस्था किया गया लोकसभा में। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब किया गया था? 1952 में किया गया था। 1952 से 1957 तक पहला जो हुआ था कार्यकाल चला था लोकसभा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, देखिए नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? चांदनी चौक न्यू दिल्ली, ठीक है। चांदनी चौक न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख है। नेक्स्ट है कौन से संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाला लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो देखिए 2 बार बढ़ चुका है अभी। एगो 7वां संविधान संशोधन में कितना हो गया था? 7वां संविधान संशोधन में कितना हो गया था? तो 525 हो गया था। और एगो 31वां संविधान संशोधन में कितना हो गया था? 545 हो गया था। तो दोनों जो है वो बढ़ा ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? C नंबर, 7वां और 31वां, ठीक है। लास्ट क्लास में बताए हैं, जो वीडियो नहीं देखें उसको जा करके देखिए, और अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, डायरेक्ट जनता उसके चुनती है लोकसभा के, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। एंग्लो इंडियन को करता था, लेकिन इसका पावर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं आएगा एग्जाम में अब। नेक्स्ट है लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान जो आरक्षित है? तो किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो याद रखिएगा SC के लिए भी था, ST के लिए भी था, और क्या आंग्ल भारतीय के लिए था, लेकिन आंग्ल भारतीय को अब खत्म कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? कम से कम 25 साल का होना चाहिए, तभी चुनाव में लड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ठीक है, कौन सा राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य भेजेगा? उत्तर प्रदेश भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म क्या है? सही नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में 25 होता है, हम बताए थे कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 25 होता है। राजा था, राजा को अंधेरा दूर करने के लिए 25 साल का उम्र होना चाहिए, ठीक है। पंजाब लास्ट में क्या था? जॉब, यानी कि ट्रिक्स क्या बताए थे कि कहीं भी जाता है तो क्या पूछता है कि अरे तेरा जॉब कब होगा? 13 से तेरा जॉब हो गया, ये भी सही है। असम में कितना होना चाहिए? देखिए असम जाते तो क्या बोलते हैं? 1 चाय 2, 1 चाय 2 चाय, 1 चाय से क्या हो जाएगा? 4, 1 4 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 13 है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? इसका युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखिए बंगाल में ये ट्रिक्स बताए थे कि बंगाल से याद रखना है, बंगला कितना रकम में मिलता है? 42 लाख में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधि क्या है? सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 14 है। कैसे याद रखने के ट्रिक्स बताए थे? झारखंड मतलब हो गया, झार मतलब क्या हो गया? जंगल अकेले जाता है क्या? नहीं जाता है। कितना आदमी जाना चाहिए? कम से कम 4 आदमी। अकेले नहीं जाता मतलब 1 हो गया, और कम से कम कितना आदमी जाना चाहिए? 4 आदमी, यानी कि 1 4 हो गया। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग में लोकसभा के समान सीटें पूछा हुआ है। समान सीटें किस में है? देखिए यहाँ पर पंजाब में कितना है? जॉब आने की 13 हो गया, ठीक है। असम में कितना है? 14 है, तो होगा नहीं। गुजरात में कितना बताए थे? गुजर गया, जो गुजर जाता है उसका छवि हमेशा याद रहता है, नहीं 26 हो गया। राजस्थान राजा क्या करेंगे? 25 साल में क्या बनाएंगे? अंधेरा को दूर कर देंगे, 25-26 हो गया। मध्य प्रदेश, मध्य में कौन रहता है? माता और पिता दोनों रहते हैं, दोनों 2 9 हो गया। तमिलनाडु 2 से 3 हो गया,
और क्या बोलते हैं मिलेगा, तो बोलता है नहीं नहीं मिलेगा, तो नो मिलेगा, तो क्या हो गया 39 हो गया। आंध्र प्रदेश में क्या होगा, अंधेरा दूर करता है कौन, राजा ही, कब 25 साल की उम्र में, 25, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी का हम ट्रिक्स नहीं बताएंगे, आप लोग लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। पिछला वीडियो में बहुत अच्छा से ट्रिक्स बताया गया है, सभी को समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा हुआ कि किसमें समान सीटें हैं, तो 25 किसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वह क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, ठीक है। मतलब बोला हुआ उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कौन सा ऐसा 2 राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा सीट है। तो देखिए महाराष्ट्र में कितना होता है, 48 गो होता है, और पश्चिम बंगाल में कितना होता है, 42 गो होता है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा सीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि वर्तमान में 34 नंबर है ना, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान पर है, तो दूसरा स्थान कौन होगा, महाराष्ट्र, 48 आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र वाला किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश के बाद पूछा हुआ है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, 48। महान राष्ट्र के लिए ट्रिक्स क्या बताए थे कि महान राष्ट्र का 4 दिशाओं 8 दिशाओं में चर्चा होती है, 4 दिशाओं 8 दिशाओं में चर्चा होती है, 48। नेक्स्ट है पूछा हुआ बिहार में लोकसभा, बिहार जो हार जाता है, चारों तरफ से जो हार जाता है, जो चारों तरफ से हार जाता है उसको कैसा दिखाई देता है, उसको शून्य दिखाई देता है, यानी 40 बिहार हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, गढ़ का जो निर्माण होता है, किला का जो निर्माण होता है, गढ़ का जो किला का निर्माण होता है एक दिन में नहीं होता है, और एक ही बार उसको एक एक करके गढ़ का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा का सबसे कम सदस्य की संख्या है। देखिए आंध्र प्रदेश में बताए थे अंधेरा दूर करना है तो 25 साल, हरी देखा, हरियाणा हरी मतलब भगवान के आगे क्या है, सब कुछ शून्य है, 10। केरला हमेशा क्या होता है, करेला 20 के समान लगता है, 20 हो गया। उड़ीसा उड़ने लगता है 21 साल की उम्र में, सबसे कम कौन हो गया, हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से दूसरे और तीसरे राज्य पर है, ठीक है। दूसरे और तीसरे राज्य पर कौन मतलब कि किसका संख्या आता है, तो महाराष्ट्र में देखेंगे 48 होता है और पश्चिम बंगाल में 42 होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा नंबर पे, ठीक है, क्योंकि 48 और 42 हो जाएगा, इसके बाद कोई भी नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, चेक कर सकते हैं, सभी को याद होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में किस संघशासित क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आती है। देखिए संघशासित मतलब यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका होता है, दिल्ली का क्या होता है, जैसे 7 देना है तो दिल से 2 यानी 7, ठीक है, बताए थे। बाकी जम्मू कश्मीर में 5 होता है और बाकी सभी का केंद्र शासित प्रदेश का 1-1 होता है। लिखा हुआ है संघ शासित क्षेत्र यानी कि दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित लोकसभा में भेजता है, कितने भेजता है, 7 भेजता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में देखिए लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बंगाल में, ठीक है। यानी कि 80 हो गया, इसका 48 हो गया, इसका 42 हो गया, सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं, तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। याद रखिएगा, आपातकाल जैसे ख़त्म हुआ तो 6 महीना के अंदर जो है लोकसभा को भी ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उसको 6 महीना से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा उसका कार्यकाल, ठीक है। यदि आपातकाल ख़त्म हो गया है तो लोकसभा का कार्यकाल 6 महीना से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये भी बताए थे कि कितना होना चाहिए गणपूर्ति, कुल सदस्य संख्या का 1/10, तभी जाकर के कार्यवाही जो होगा, सदन का कार्यवाही तभी स्टार्ट होगा, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष से अधिक किन अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, तो राष्ट्र आपात जब लागू हो तभी जाकर के बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने का पावर किसको है, संसद को है। नेक्स्ट है कि देखिए लोकसभा के किसी सदस्य की
सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त कर दी जाती है? कितने दिन तक? 60 दिन। 60 दिन मतलब 2 महीना। 2 महीना तक यदि अनुपस्थित रहेगा तो उसका सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? अभी लेटेस्ट में अभी इसका जो है सैलरी चेंज हुआ है, कितना 1.2 लाख कर दिया गया, 24% की बढ़ोतरी हुआ है। पहले 1 लाख था, अभी मूल वेतन कर दिया है कितना 1.24 लाख। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को ही देते हैं। ठीक है, स्पीकर को, जिसको स्पीकर भी बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष से, कौन सा ऐसा साल है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन की व्यवस्था किया गया? यानी सांसद को पेंशन कब से? 1976 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का जो बैठक होता है तो उसका जो अंतिम बैठक होगा और दूसरा जो फिर बैठक होगा, दोनों के बीच का गैप जो होना चाहिए, अंतराल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? एक वर्ष में सामान्यतः कितने सत्र? 3 सत्र। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। जब तक सलाह नहीं देगा तब तक भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, बिल्कुल भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। क्या योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। पागल या दिवालिया नहीं हो, सही है। 30 साल से कम ना हो, तो ये देखिए 25 साल। ठीक है, 25 साल से कम ना हो, 30 साल से नहीं, 25 साल से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? ठीक है, मतलब देखिए कि लोकसभा का कोई सदस्य जो है वह अयोग्य है, ठीक है, ऐसा निर्णय कौन ले सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे मानते हैं? तो स्पीकर को, यानी लोकसभा का अध्यक्ष को, यानी लोकसभा का अध्यक्ष को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य चुनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष किसको बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर को बोलते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? जितना भी लोकसभा का सदस्य जो निर्वाचित होते हैं सभी को शपथ दिलाना काम है। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की जो बैठक होती है किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन कौन करता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श किससे लेगा? तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री से। नेक्स्ट है कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा लोकसभा का सामान्यतः अवधि बढ़ाई जाती है। कब बढ़ाई जा सकती है उसको देखिए, लोकसभा का सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा, यानी संसद द्वारा पारित अधिनियम से। नेक्स्ट देखिए 65 में क्या बोला हुआ है? राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? लोकसभा राज्यसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? याद रखिएगा, संविधान संशोधन करने के विषय में, क्योंकि यहाँ बताए थे कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा अलग रूप से पारित करेगा अपना और राज्यसभा अलग पारित करेगा। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर कुल वेद मत का कितना, राष्ट्रपति वाला चैप्टर में पढ़ाए थे, 1/6 से कम मत प्राप्त यदि करेगा तो उसका जमानत राशि क्या हो जाएगा? खो देगा। ठीक है, जमानत राशि उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की जमानत राशि कितना होता है? 15,000। ठीक है, देखिए कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है, वित्तीय बिल यानी फाइनेंस बिल या मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणियों में से
किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं? केवल लोकसभा में कौन होगा? वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि देखिए किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कितने तारांकित प्रश्न? 20 गो। ठीक है, स्टार मार्किंग करके 20 गो मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका आंसर भी मिलता है। नेक्स्ट है लोकसभा में नामित यानी मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2 गो था, उसको खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा राज्यसभा के शक्तियाँ समान होती है। लोकसभा राज्यसभा की शक्तियाँ समान कब होती है? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, सही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, फिर है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति के महाभियोग में इसमें भी भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अविश्वास प्रस्ताव, देखिए ध्यान से, अविश्वास प्रस्ताव जो होते हैं किस सदन में लाया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण कौन सा अनुच्छेद में? 330 में, 330 में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में एसटी के सबसे ज़्यादा सीट का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा राज्य के लोकसभा में जो होता है एसटी के लिए सबसे ज़्यादा सीट दिया गया? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में एसटी के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो एसटी के लिए किस में नहीं है? तो याद रखिएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? केरल में भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं, पंजाब हरियाणा नहीं है, बिहार झारखंड में भी नहीं है, बिहार उत्तराखंड में नहीं है, सॉरी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कहीं भी एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिए किस राज्य में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण नहीं है? किस में नहीं है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? ये भी बताए थे लास्ट डे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नागौर। नागौर कहाँ पर है? राजस्थान का एक नागौर जिला है, नागौर है जो संसदीय क्षेत्र में आता है, और वह जो है 9 गो संसदीय क्षेत्र को क्या करता है? उसकी सीमाएं टच करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? किस में थी? छठी में सबसे कम थी महिला सांसद। नेक्स्ट है कि किस लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे ज़्यादा था? किस में सबसे ज़्यादा था? याद रखिएगा 17वीं में 78 गो था, और 18वीं जो लोकसभा होता है उसमें 74 गो रहता है। ठीक है, ये 17वीं में कितना था? 17वीं में 78 महिला आई थी सांसद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य कितनी होती है? तो अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कितना न्यूनतम सदस्य? 50 गो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है, देखिए लिखा हुआ है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य रहने से निवर्तित नहीं हो जाता है यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उसे निष्कासित कर दिया गया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का बैठक कब किया गया था? प्रथम लोकसभा का बैठक कब किया गया था? तो 13 मई 1952 को किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद जो है किसके पश्चात पर्यंत कार्य करता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है कि लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्वों को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है? ठीक है, व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का पारित करके, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव यानी विधेयक को अस्वीकार करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो किस वर्ग के लिए नहीं है? तो देखिए एससी के लिए है, एसटी के लिए है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के किस सदन में पारित होना चाहिए? तो दोनों सदनों में। संविधान संशोधन विधेयक पूछा हुआ है तो दोनों सदनों में, यानी कि ऊपरी और निचले दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकती है। लोकसभा को कौन भंग कर सकती है?
भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर या प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कुल कितनी सीटें हैं? बंगाल यानी बंगला ले रहा है कितना लाख में? 42 लाख में, यानी 42 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होता है। देखिए संयुक्त बैठक में जब कोई विधेयक जब पारित किया जाता है तो वह जो होता है साधारण विधेयक से पास किया जाता है, याद रखिएगा, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट देखिए कि शून्यकाल किसे कहते हैं? प्रश्नकाल के बाद, यानी प्रश्न जो पूछा जाता है उसके बाद का जो काल होता है उसको क्या कहते हैं? तुरंत बाद का काल को शून्यकाल कहा जाता है। यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद काल को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल की जो शुरुआत हुई थी कब से किया गया था? याद रखिएगा 1962 ईस्वी से शुरुआत किया गया था, 1962। नेक्स्ट लिखा हुआ एक दल लोकसभा में विपक्षी दल का दावा कर सकता है तो उसके पास न्यूनतम सांसद लोकसभा में कितने होना चाहिए? याद रखिएगा 55 सदस्य होना चाहिए, कम से कम कितने? 55, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लोकसभा में एससी के लिए जो है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं, के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 84 है। और एसटी के लिए कितना है? 47 है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? केवल एक सीट है। तो केवल एक सीट किसका होता है बताइए? देखिए चंडीगढ़ है तो एक हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश एक होता है। सिक्किम एक सिक्का दे देना, 1 रुपया दे देना, ऐसा, ठीक है। मिजोरम एक रम दे दो, हो गया ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक संबंधी सबसे पहले धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा। धन विधेयक मनी बिल है, केवल और केवल लोकसभा में। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया है? 5 साल से अधिक समय तक कार्य किया। कौन सा लोकसभा? 5वीं लोकसभा, जो राष्ट्रपात के कारण से। पहला जो लोकसभा का गठन किया गया था कब किया गया था? 1952 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? पॉपुलर चैम्बर इसी को बोलते हैं लोकप्रिय सदन। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय है ना, और सदन चैम्बर किसको कहते हैं? हम लोग लोकसभा कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है? तो संयुक्त बैठक जो की जाती है वह सामान्य विधेयक पर यदि कोई गतिरोध है तो उसको दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक पर तो होगा नहीं, विनियोग विधेयक पर नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक जो होगा दोनों अलग अलग पारित होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सामान्य विधेयक पर ही यदि किसी प्रकार का यदि कोई गतिरोध है, यानी किसी का मतभेद है, तो उसको दूर करने के लिए जो है जॉइंट सेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए।